नमस्कार विद्वान साथियों, फाइट फॉर राइट के मंच के ऊपर आपका पुनः स्वागत है। बहुत सारे क्वेश्चंस पिछले 4-5 दिन से आपके आए हैं, अलग अलग इंक्वायरीज आपकी। तो जैसा कि फाइट फॉर राइट के मंच पे जो अलग अलग मिशन चल रहे हैं, उसमें सबसे पहले जो फाइट फॉर राइट या आपके एक विजय पताका और उसके बाद आपका ये सफलता का दौर चल रहा है, उसमें बहुत सारे साथी चिंतित भाव से पूछ रहे हैं कि वेटिंग रीट 2016 नॉन टीएसपी अंग्रेजी और साइंस। तो सारा कैलेंडर आपके सामने है। जितने सकारात्मक स्टेप लिए जा सकते थे वो लिए जा चुके हैं और उनका रिजल्ट जब सूची आएगी तो आपको दिखाई देगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो ऑलरेडी पोस्टेड विद्वान साथी हैं रीट 2018 के, उनको अवसर दिया गया था कि यस या नो या फिर कुछ भी ना भरें उसमें। तो बहुत अच्छी पहल उसमें चल रही है। इवन कि यहाँ तक हमारे फाइट फॉर राइट के 3 पिटिशनर इस मिशन में थे, उर्मिला देवी जी और उसके बाद करिश्मा जी। तो आपके लिए इससे ज़्यादा खुशी की क्या अपडेट होगी कि हमारे मूल पिटिशनर तीनों में से भी एक पिटिशनर करिश्मा जी ऑलरेडी लगे हुए हैं 2018 लेवल 2 अंग्रेजी में। तो उन्होंने अपने सात्विक मानसिकता के साथ और आपके हित में परोपकारी भाव से उसमें नो ऑप्शन अप्लाई कर दिया है कि उसके बदले में, हालांकि उन्होंने हर वक्त हमारे साथ आज भी हैं, माननीय हाईकोर्ट की सिंगल बेंच, डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह हमारा साथ दिया और फाइट फॉर राइट में हर वक्त हमारे साथ हैं। उन्होंने भी अपनी त्याग भावना दर्शाते हुए अपने भाई बहनों के लिए, बेरोजगार साथियों के लिए अपनी पोस्ट को डोनेट कर दिया है, दान कर दिया है और उसके बदले में इस प्रदेश के किसी एक बेरोजगार को नौकरी मिलेगी। ये जो फाइट फॉर राइट की असली पहचान है, परहितकारी जो भाव है, बगैर किसी लाग लपेट के, उसका सबसे बड़ा नायाब एग्जाम्पल हमने हमारे इस मंच से, हमारे इस मिशन से आपके सामने ये बताते हुए हमें फ़ख्र है, हमें गर्व है कि हम जिस मंच के हिस्सा हैं। हमारे जो 3 पिटिशनर थे उनमें से 2 बेरोजगार हैं, तो उनके ऊपर क्योंकि हम उनको नौकरी के लिए लड़ रहे हैं, नौकरी दिलवाने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा तीसरा पिटिशनर 2018 रीट L2 इंग्लिश में ऑलरेडी पोस्टेड था। तो उन्होंने अपनी पोस्ट में जो ऑप्शन मांगे गए थे यस नो में, उसमें से नो ऑप्शन अप्लाई कर दिया है और अपनी पोस्ट को डोनेट कर दिया है। अपने पूरे संघर्ष को आपके नाम डोनेट कर दिया है किसी बेरोजगार को। उनके बदले में, उनके सार्थक प्रयास के बदले में रोजगार मिलेगा, निश्चित तौर पे मिलेगा। जर्नल कैटेगरी से वो हैं और बहुत बड़ा त्याग, हम जितने उनकी आभार प्रकट करें वो कम है। और मुझे इस बात का गर्व है कि इस मिशन का अगुवा होने के नाते मैं जिन विद्वान साथियों की संगति में हूँ, वो विद्वान साथी भी मेरे से कमतर नहीं हैं किसी भी मायने में, और अपने परोपकारी भाव से पूरी तरीके से परोपकारी भाव का पालन करने को हर वक्त तैयार हैं। तो इसके अलावा भी बहुत कुछ अपडेट यही है कि जो साथी ऑलरेडी पोस्टेड हैं, क्योंकि दूर दराज की डिस्ट्रिक्ट में नियुक्ति होनी है और लास्ट यानी लोअर मेरिट के कैंडिडेट हैं, उनको जॉब मिलनी है, तो ज़्यादा कुछ फ़ायदा इसमें किसी को नहीं है 2018 वाले साथियों को। तो 2016 के जो बेरोजगार साथी हैं जिन्होंने यहाँ तक संघर्ष किया है, अपनी उम्मीदें पाली हैं, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रदान करें। पहले भी आपको अवगत कराया गया था कि कर भला हो भला, इस नियम को, इस सिद्धांत को लेकर के आप आगे बढ़ोगे तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। एक और फाइट फॉर राइट के मेंबर का 2 दिन पहले कॉल आया था कि मैं ऑलरेडी पोस्टेड हूँ 18 में, मुझे क्या करना चाहिए। और इवन यहाँ तक उन्होंने अपने आप बीती भी बताई कि यदि मैं इसमें ज्वाइन करूँगी तो ये सिचुएशन होगी, ज्वाइन नहीं करूँगी तो ये लॉस होगा। क्योंकि ऑलमोस्ट जो सर्विस के लॉस हैं, सीनियरिटी है, फाइनेंशियल बेनिफिट भी है, उनका भी निश्चित तौर पे लॉस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और पूरी मंत्रणा के बाद उन्होंने लास्ट में बताया कि मेरे बेटे अक्सर बीमार रहते हैं, तो मैंने तो उनको यही सुझाव दिया कि एक बार किसी का भला करके देखें। हमारी दुआएं हैं और उस बेरोजगार की दुआएं भी आपको लगेंगी कि आपका बेटा भी ठीक होगा। लेकिन किसी के लिए अपना ये जो एक तरीके से आप बगैर किसी रीजन के यदि उसमें यस भर रहे हो और उसके बदले में यदि किसी बेरोजगार को नौकरी से वंचित होना पड़ रहा है, तो इससे बड़ा कोई पाप, इससे बड़ी कुंठित मानसिकता हमारी हो नहीं सकती। तो इसलिए जो भी फाइट फॉर राइट में विश्वास रखते हैं, संघर्ष में विश्वास रखते हैं और परोपकारी भावना में विश्वास रखते हैं,
इससे बड़ा डोनेशन, इससे बड़ा दान हो नहीं सकता। वो ज़्यादा से ज़्यादा नो ऑप्शन भरें या उसमें कुछ भी ना भरें, ताकि आपके बेरोजगार साथियों को नौकरी का अवसर मिले। तो इस प्रकार की पहल 2018 में पोस्टेड जिन साथियों ने की है, उनको मेरा पूरा फाइट फॉर राइट मंच और मिशन तहे दिल से धन्यवाद देता है और सदा उनका आभारी रहेगा। इसके अलावा कुछ मैसेज आपके जो ऑलरेडी पोस्टेड हैं फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में, तो विद्वान साथियों बता देता हूं कि 50% से ज़्यादा काम उनका हो चुका है, लेकिन इसकी तफसील हम बाद में बताएंगे, डिटेल बाद में बताएंगे जब ये पूरा काम हो जाएगा। और उस काम को आज शुरू नहीं किया था हमने। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थी जो ऑलरेडी पोस्टेड हैं अच्छी जगह पे, वो थर्ड ग्रेड में इसमें ना आए, तो इसके लिए 31 जुलाई से हमारे प्रयास चल रहे थे। और उसके बाद कुछ तथाकथित समूह बनाने वाले या फिर तथाकथित संघ महासंघ के अगवा लोगों ने भी हमारे उस प्रयास की कॉपी पेस्ट करने की कोशिश की, और मुझे बड़ा ये बात कहते हुए एक तरीके से अपने मन में मैं विचार करता हूँ कि कौन लोग हैं जो इस प्रकार की बेरोजगारी का दावा करते हैं। उनको ये तक नहीं पता कि हमें किस लेवल तक के लोगों की उसमें प्रयास करना है एफिडेविट का, या उनसे रिटर्न में लेना है कि वो शामिल हो या नहीं हो। उन लोगों को यहाँ तक पता नहीं है कि हमारे किस क्राइटेरिया में ये वेटिंग सूची झूल रही है। और जो इस क्राइटेरिया में जो लोग आ रहे हैं, यानी जो ऑलरेडी जो मेरिट रह चुकी है, जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, उन कैंडिडेट से हमें इस मामले में कोई एफिडेविट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो क्राइटेरिया है, जो मेरिट टूटेगी, लगभग जहाँ से मेरिट टूटनी शुरू होगी वहाँ से लेकर 1-1.5% तक डाउन जाने की संभावनाएं हैं, तो उनके बीच के लोगों के हमें एफिडेविट की वहाँ पे ज़रूरत पड़ रही थी। लेकिन अब मैं कह सकता हूँ कि वो काम भी हमारा हो चुका है, और उस काम का प्रमाण भी हमारे पास, हम देंगे उसका प्रमाण। लेकिन अभी सही समय नहीं है, क्योंकि ये जो कॉपी पेस्ट गैंग है, हमारे से यहाँ से दाएं बाएं से लगातार इनके 100 कॉल आते हैं दाएं बाएं से, इनके साथियों के या परिवार मेंबर के, जहाँ से भी करवाते हैं, यहाँ से सूचनाएं लेकर के और डाल देते हैं फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब सब पे कि ये होगा वो होगा। तो किसी भी प्रकार के चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के जो पोस्टेड वापस रिपीट ना हो, वो काम आपको अभी ऑफिशियली तौर पे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम इस बात का प्रूव करेंगे 3 तारीख बीतने के बाद कि ये काम हो चुका था और इसका एक प्रमाण है। तो इसलिए उस मामले में भी, और इसके अलावा जो उस क्राइटेरिया में जो लोग आ रहे हैं, जिन्होंने एफिडेविट भेजे हैं, उन विद्वान साथियों के भी तहे दिल से धन्यवाद। और वो आपकी जो मंशा है, आपकी जो इच्छा है, वो संबंधित अधिकारियों तक पहुंचेगी और उसमें भी सफलता आपको मिलेगी। और हम धन्यवाद देते हैं उन लोगों जिन्होंने अपना कष्ट उठा करके, अपना समय निकाल करके और अपने जेब से खर्चा करके ये हिम्मत दिखाई बेरोजगार साथियों के लिए। निहायत ही हम उनका हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे मैसेज टीएसपी अभ्यर्थियों के आ रहे हैं। तो विद्वान साथियों बता देता हूं आपको, आप बहुत ही कमज़ोर तरीके से अपने आप को प्रस्तुत कर पाए हो अभी तक। ये अलग बात है कि संस्कृत टीएसपी क्षेत्र का एक केस हमारे पास पेंडिंग चल रहा है हमारे चैम्बर के पास, और उसमें 25 तारीख को भी हियरिंग थी, कल भी हियरिंग थी। सरकार की ओर से सरकारी वकील ने यह आश्वस्त किया है माननीय जज साहब को कि हम इस प्रकरण को भी कर रहे हैं। रीट भर्ती 16 के सभी पेंडिंग मामलों को हम निपटा रहे हैं, और इसके बारे में नेक्स्ट हियरिंग 13 तारीख को सूचित किया जाएगा। लेकिन वास्तविकता ये है कि निदेशालय स्तर पे या जिस जिम्मेवार ऑफिस के स्तर पे टीएसपी क्षेत्र के लिए जो काम होना चाहिए था, वो अभी तक कोई इसमें प्रोग्रेस नहीं है। और माननीय कोर्ट में मजबूती से पैरवी करने की ज़रूरत है। समानांतर मामले को बाउंड किया हुआ है, और सही समय आने पर उसका फैसला आपके सामने दिखाई देगा। उसमें समय लगेगा, साथ साथ ये काम नहीं होंगे, क्योंकि आप बहुत पीछे हो। आपने जो ऑर्डर करवाने में भी काफ़ी डिले, जो एक ऑर्डर हुआ है साइंस मैथ का ऑर्डर कॉपी उर्मिला देवी का, उसकी प्रेजेंटेशन में भी काफ़ी अभी तक कमजोरियां रही हैं। और उस मुद्दे को जिन लोगों ने आपको जो भ्रमित कर रहे हैं कि हम करवा देंगे, ये हमारे पास लाओ, वो लाओ, कोई कह रहा है कि हमारे पास रिटर्न में लाओ, कोई कह रहा है एफिडेविट के तौर पे लाओ, कोई कह रहा है हम वैसे ही करवा देंगे। तो इस प्रकार के जो लोग हैं वो आपको भ्रमित कर रहे हैं। आपकी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, और आपको पूरे एक मजबूत संगति बनानी पड़ेगी। आपको ये दर्शाना पड़ेगा कि हम इतने लोग इसमें पीड़ित हैं। और अभी तक अंग्रेजी का टीएसपी का कोई ऑर्डर भी माननीय कोर्ट से नहीं हुआ है।
तो ये सारी भर्तियां ओपन हुई हैं तो माननीय कोर्ट के आदेशों से ओपन हुई हैं। हकीकत ये है कि यदि कोई आदमी ये भ्रमित कर रहा हो कि मेरी चिट्ठी लिखने से या एक लाइन लेटर हेड पे लिखने से हो रहा है तो करवा लेंगे, फिर वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको माननीय कोर्ट का आज बहुत मजबूत स्टेज है इस भर्ती की, आपको एक तर्क दे करके कि समानांतर भर्ती भी ओपन हुई है, उनकी नियुक्तियाँ जारी हैं, तो आपको मजबूती से उसमें पैरवी करने की ज़रूरत है। यदि अंग्रेजी का कोई भी अभी तक पिटिशनर नहीं है जिसने कोर्ट का दरवाज़ा ही नहीं खटखटाया है तो उनको माननीय कोर्ट के पास भी जाना चाहिए। हमारा एक सुझाव है, कोई बाध्यता नहीं है। यदि उनको अपना भविष्य सोचना है तो वो जाने। इसके अलावा आपके मैसेज संस्कृत विभाग के आ रहे हैं, तो हमारा वो मिशन शुरू होगा जब ये वेटिंग सूची जारी हो जाएगी साइंस की और अंग्रेजी की, जो अभी नॉन टीएसपी की जो प्रकरण चल रहा है उसमें, उसके बाद पूरी मजबूती के साथ उसमें पेश आया जाएगा। चूँकि